हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक विष्णु में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बहुत ही बड़ी सूचना निकल कर आ रही है भारत सरकार की तरफ से। जो आपका ज़मीन है उसका आधार कार्ड से लिंक करवाया जाएगा। यानी कि पहले दस्तावेज तो थे ही, पर अब जो है अपने ज़मीन का भी आधार कार्ड एक बनने वाला है। तो उसका आपको क्या करना है उसके बारे में पूरा वीडियो आपको देखना है। पूरी जानकारी आपको शुरू से एंड तक आपको देखनी है। उसके बाद में आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बाद में अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में वहाँ से आप हमारे सवाल कर सकते हैं। तो भू आधार कार्ड, अब आपकी ज़मीन का भी बनेगा आधार कार्ड। जानिए संपूर्ण जानकारी। अब आपकी ज़मीन का भी एक आधार कार्ड बनने वाला है दोस्तों। तो आपका जो क्या करना रहेगा, अब इसको पूरी बड़ी अपडेट है, ये आपको कंप्लीट जान लेनी है। वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, वीडियो स्किप ना करें। ये बहुत ही बड़ी सूचना है भारत देश के लिए। भू आधार कार्ड यानी कि आपका जो ज़मीन का आधार कार्ड है, आपका प्लॉट है, ज़मीन है, जो भी आपका है उसका सबका आधार कार्ड एक आपको बनाना रहेगा। अगर आपके पास भी ज़मीन है तो देश की सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने आ रही है। सरकार के द्वारा अब आपकी ज़मीन का आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें 14 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे भू आधार ULPIN कहा जाता है। इस भू आधार के लागू होने पर ज़मीन पर मालिकाना हक स्पष्ट होगा और ज़मीन संबंधी विवाद खत्म होंगे। इसमें ज़मीन का जो विवाद चलता रहता था, अब उसका जो विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आधार कार्ड बनाने से आपका कोई दूसरे का हक नहीं रहेगा, तो उसमें ये सब जिसकी ज़मीन है उसका ही रहेगा। भू आधार कार्ड क्या है, अब इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। दरअसल सरकार के द्वारा बजट भाषण में भूमि संबंधी सुधारों और गांवों की ज़मीन के विशेष पहचान के लिए भू आधार की बात कही, जिससे ज़मीन का आधार कार्ड बनाया जाएगा। उस कार्ड से ज़मीन की सभी आने वाली दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। जो भी आधार कार्ड बनेगा तो ज़मीन संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही थी वो सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी जल्द से जल्द। उसमें आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं रहेगी, क्योंकि उसका जो डेटा रहेगा वो एक जगह फीड रहेगा। एक जगह फीड रहने से एक जगह आपको पूरा दिखाई देगा। उसमें आपको आगे ये नहीं है कि मेरा यह रह गया, मेरा ये रह गया, तो उसमें आपको कोई आने वाली समस्या नहीं रहेगी। कई बार कोई के नाम में गलती हो जाती है, किसी के पिताजी के नाम में गलती हो जाती है, कोई खाता संख्या जो ज़मीन है दूसरे के नाम चले जाती है, तो वो क्या समस्या गलती नहीं हो पाएगी। भू आधार कार्ड के लिए GIS मैपिंग होगी। भू आधार ULPIN के द्वारा भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। यानी कि जो आधार कार्ड बनेगा ज़मीन का, उसका एक लिंक किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अपडेशन और टैक्स प्रशासन के लिए एक IT आधारित सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे शहरी स्थानीय निकायों और वित्तीय स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। जो भी ये काम होगा वो सबकी निगरानी में होगा, क्योंकि इसका जो है सरकार पूरा एक एक डेटा जो है पूरा चेक कर लेगी। उसके बाद में यहाँ से आपको सारी समस्याएं का सोल्व होने वाला है। अब ये कैसे काम करेगा भू आधार, जो आधार का अब इसका आधार बनेगा वो कैसे आपको काम करेगा उसके बारे में है जानकारी। तो भूखंड को सबसे पहले GPS तकनीकी का उपयोग करके जियोटैग किया जाएगा, ताकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके। यानी कि उसका GPS लगा कर वहाँ से आपको जो पूरी स्थिति है उसको उसमें फीड कर दी जाएगी। फिर सर्वेक्षण भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन कर और माप करते हैं। उसके बाद में आपका जो है आगे का भूखंड के लिए मालिक का हक, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र, आदिवासी जैसे विवरण एकत्र किए जाएंगे। सभी एकत्रित विवरण जो भूमि रिकॉर्ड में प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं। सिस्टम स्वचालित रूप से भूखंड के लिए 14 अंक का एक भू आधार संख्या तैयार करता है, जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। यानी कि जो भी अब कार्ड बनेगा वो 14 नंबर का आपका बनने वाला है। जो अपना आधार कार्ड 12 नंबर का आता है वो भू अभिलेख का जो है 14 नंबर का कार्ड नंबर जारी किया जाएगा। अब इसका क्या क्या जानकारी है, एक
आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार के राज्य कोड, जिला कोड, उपजिला कोड, गांव कोड, भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या आदि होते हैं। भू आधार को डिजिटल और भौतिक रूप से रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित होगा। यानी कि आपका जो कोड बनेगा वो आपका जिला लेवल पर, आपका ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, गांव स्तर, तो आपका जो ये सारा कोड है वो उसके अंदर मैच होकर आएगा। तो आपका ये ऐसे कार्ड बन के आएगा। भू आधार के फायदे। भू आधार के क्या फायदे हैं? भूमि स्तर मानचित्रण और माप के माध्यम से सटीक भू अभिलेख सुनिश्चित करता है। यानी कि जो भी आपका ज़मीन है वो उसी जगह ज़मीन आपको मिलने वाली है। भूखंड पहचान में स्पष्टता दूर होती है, तो इसका जो भूमि विवादों का कारण बनता है। आधार लिंक करके भूमि अभिलेखों का तक ऑनलाइन पहुंच सक्षम होती है। भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण को ट्रैक किया जा सकता है। अगर भूखंड एक जगह अगर लिंक होता है तो उसका पूरा स्वामित्व देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री आप उसकी देख सकते हैं। नीति निर्माण के लिए सरकार को सटीक भूमि डाटा मिलता है। आपका ये जो कार्ड बनेगा इससे सरकार को संपूर्ण जानकारी इस कार्ड के माध्यम से मिल जाएगी। इसमें इस किसान की कितनी ज़मीन है, इस किसान की कितनी ज़मीन है, वो सारी जानकारी इस कार्ड से मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी एकदम आपको सही है, क्योंकि ये जल्द ही लागू होने वाला है राजस्थान के अंदर और सभी राज्यों के अंदर। तो ये आप अगर आपका भी कोई ज़मीन के अंतर्गत आपका कोई नाम गलत है, कोई दूसरे के नाम है, कोई किसी के भी नाम है, तो उसका आप जल्द से जल्द अपना सही से निवारण करवा लें। तो बाद में ये कार्ड बनने के बाद में कोई भी आपका काम होने वाला नहीं है ऐसा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।